राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मैं स्पीकर का डायरेक्शन 1151 और 2 नॉर्मल जो है उसके आधार पर कुछ एक्सप्लेनेशन लीडर ऑफ द पार्टी कांग्रेस अधीर चौधरी साहब से पूछने के लिए खड़ा हुआ हूं। आप अपने वक्तव्य दीजिए। जी सभापति महोदय, संजोग बढ़िया है हमारा कि आप खुद अधिष्ठातित हैं इस चेयर पर, और इतिहास को जो डिस्टॉर्ट करने का इस देश में कांग्रेस पार्टी ने ठेका ले रखा है उससे एक पीड़ा होती है। कल उन्होंने एक स्पीच कोट किया या एक रेफरेंस कोट किया भागलपुर का एक अधिवेशन का हिंदू महासभा का। संयोग है या दुर्संयोग है सर कि मेरा खुद का जिला भागलपुर है, मैं भागलपुर में पैदा हुआ और 1941 के हिंदू महासभा के अधिवेशन को उन्होंने कोट किया और मुझे लगा कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनमा जोड़ा। और मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं को, ओपन चैलेंज और ऑथेंटिकेट करिए, क्योंकि मैं सारा पेपर लेकर आया हूं। जब मैंने इस रूल को कोट किया तो 1941 की जो हिंदू महासभा की मीटिंग हुई वीर सावरकर जी की, उसको सरकार ने, बिहार सरकार ने परमिशन नहीं दिया था। यदि वो ब्रिटिश शासन के समर्थक थे तो 41 का तो सीधा सीधा जो है उनको परमिशन मिल जाना चाहिए था। उसका पूरा रिजोल्यूशन लेकर मैं आया हूं। उस रिजोल्यूशन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जो नीति है वो नीति देश को विभाजित करने वाली है। मुसलमानों को एपीजमेंट की तरफ कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी बढ़ रहे हैं, ये वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हमारी पार्टी महात्मा गांधी को बहुत सम्मान करती है। और यही कारण है कि हम लोगों को यह अधिवेशन करने का मौका दीजिए, क्योंकि जगह जगह पर आप मुसलमानों का अधिवेशन, मुस्लिम लीग का अधिवेशन करने को तैयार रहते हैं। मैं लेटर लेकर आया हूं सर, जो उन्होंने टेलीग्राम किया चर्चिल को 1942 में, और उसमें उन्होंने कहा कि देश की स्वतंत्रता जो है हमारे लिए सर्वोपरि है, और यदि आप हमसे कुछ मदद चाहते हैं तो हम आपसे केवल एक मदद चाहते हैं कि देश की स्वतंत्रता हो जाए। इस देश में यदि आप नेहरू जी को सम्मान करना चाहते हैं तो हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी तकरीर में आप किसी को नीचा करना है और किसी को ऊंचा कर देना है, यह कौन सा बड़प्पन है? आपके साथ यदि लोग नहीं है तो आप जो है उसको ऊपर कर देंगे। इसी तरह सर औजाला साहब ने बयान दिया कि चंद्रशेखर आजाद और जो भगत सिंह हैं वो उनके आइकॉन हैं। आइकॉन वो पूरे देश के हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस पार्टी को, क्या चंद्रशेखर आजाद आपकी पार्टी के कभी सदस्य थे? क्या भगत सिंह जी आपके पार्टी के कभी सदस्य थे? और आप कल तकरीर करते हुए कहते हैं चंद्रशेखर आजाद हमारे, खुदीराम बोस हमारे, पीसी चाकी हमारे। तो मेरा यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी, दूसरा सवाल है सर कि कल इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बहुत बात की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में उन्होंने राष्ट्रपति को भी नहीं छोड़ा सर, और आप इस चीज को ज्यादा अच्छे से बताएंगे सभापति महोदय कि 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसका कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, और कांग्रेस पार्टी ने जब विरोध किया तो उसके बाद रॉलेट एक्ट आ गया। और यहां जो कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने वाली हरसिमरत कौर बादल से लेकर परनीत कौर जी बैठी हुई हैं, क्या उस रॉलेट एक्ट के बाद, 1919 के एक्ट के बाद जलियांवाला बाग कांड नहीं हो गया? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये कहते हैं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ। क्या कांग्रेस पार्टी ये बता सकती है कि 1950 के पहले, 1950 के पहले, मैं खत्म कर लूं उसके बाद, क्योंकि उनका भाषण खत्म हो गया था, उसके बाद हमने किया सर, कि 1950 के पहले कभी भी गवर्नर जनरल इस देश में, मेरा खत्म होने दीजिए फिर आप एक्सप्लेनेशन दीजिएगा, मैं आप ही से तो पूछ रहा हूं। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद क्या कांग्रेस पार्टी ये बता सकती है कि 1950 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के पहले कभी भी दोनों सदन को गवर्नर जनरल ने संबोधित किया? एक भी दिन नहीं किया। और यदि गवर्नर जनरल ने संबोधित नहीं किया तो इस प्रेसिडेंशियल एड्रेस में इस तरह का रेफरेंस कैसे सर? तीसरा सवाल यह है
कि मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूं, मुझे गर्व है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, मुझे गर्व है। कल उन्होंने Will you concede? नो सर, This, मेरा पूरा होने दीजिए सर। let him complete. मेरा पूरा होने दीजिए सर। Let him complete. नो सर, Let him complete. You can respond. I will allow you. I will allow you. No. This is not proper. मेरा पूरा होने दीजिए सर। This is not proper. I'll allow you after his. You will respond. I will allow you. You will respond. What is the point? What The is the point about the Bible of the Parliament is being referred. That he is simply distorting what is the Bible of the Parliament. No. He is distorting the Bible of the Parliament. He is distorting the sanctity of. Under क्या what है, rule? क्या है नहीं, सर? बोल सकते हैं ना बाद में। आप बोल सकते हैं, मैंने मना नहीं कर रहा हूँ। आप बोल सकते हैं। अजीर बाबू, सभापति महोदय, अजीर बाबू, मैं जहां रुका हुआ था कि मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के ऊपर मुझे गर्व है। कल उन्होंने अपने तकरीर में कहा कि लाल किले पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। कांग्रेस पार्टी को, पूरे देश के लोगों को मैं चैलेंज करता हूं, यदि वो सिद्ध कर दें कि बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता था तो कोई इस्तीफा देगा कि नहीं देगा, मैं सदन में घोषणा करता हूं कि मैं एमपी से इस्तीफा दे दूंगा। मैं अपने पार्टी के अनुशासन के खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार नहीं हूं, और यदि वो प्रमाण कर दे तो मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कर रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं सांसद से इस्तीफा दे दूंगा। तीसरा सवाल सर, कि ये जो आर्टिकल 121 है, आर्टिकल 121, इसके बारे में कल जो है टीएमसी की नेता महुआ मैत्रा ने जो है बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया। सर, क्या इस कांग्रेस पार्टी को और किसी विपक्ष को यह है कि 1973 में, 1974 में एएन राय जो है किस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए थे, 3 लोगों को किस तरह से बाईपास किया गया था, चंद्रचूड़ साहब कैसे बन गए थे, केशवानंद भारती केस में एएन राय ने किस तरह का डिसेंट नोट दिया था, क्या ये कभी पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ? मेरा केवल ये कहना है सर, ये बात नहीं कि ये देश, ये ठीक नहीं है, ये देश रूल और रेगुलेशन से चलता है, ये पार्लियामेंट रूल और रेगुलेशन से चलता है। ठीक है। ये जो डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट है सर, ये कांग्रेस पार्टी कहीं का बात कहां उठाकर जो डिस्टॉर्ट करती है, मेरा आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर चौधरी साहब से आग्रह है कि वो सदन से माफी मांगे, देश से माफी मांगे, और वो कहें कि 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो, चाहे वो वीर सावरकर के बारे में हो, उन्होंने गलत टिप्पणी की, आपने मुझे समय दिया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।